Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes by Slim with School Roboticsing. Today we are going to start our lecture with the topic types of motion. हम आज सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट कुछ इंट्रो के बारे में दैट इज काइनेमेटिक्स, इसका फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था दैट इज रेस्ट एंड मोशन. तो उसके कुछ एग्जांपल्स ली थी हमने. तो आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के जो मोशन अगर बॉडी में रोटेट करती है, बॉडी में मूवमेंट आती है तो कितनी टाइप की होती है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो हम रीड करेंगे. तो इसमें अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले ये बताऊँ, हम लोग अपने इर्द गिर्द अगर ऑब्जर्व करें, अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों की मूवमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दे आर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ देम मूव इन अ कर्व पाथ और इन अ सर्कुलर पाथ. तो all the things that around us move in a different way. ठीक है, वो डिफरेंट वे में मूव करती हैं, डिफरेंटली मूव करती हैं. तो इसके बाद जो है वो उसने कहा है कि अगर हम इनमें से अगर वो डिफरेंट वे से मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट, उनकी जो मोशन है वो भी डिफरेंट होगी. तो डिफरेंट मोशंस के लिए क्या क्या कौन कौन सी जो बेसिक जो मोशंस हमारे पास हैं कौन सी है कि एक बॉडी की या एक थिंग ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी हो सकती है. ठीक है, सेकेंड वन है रोटेटरी मोशन हो सकती है एंड लास्ट वन है वाइब्रेटरी मोशन. ये तीन जो है वो मेन मोशंस हैं. अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसकी भी आगे नेक्स्ट सब टाइप्स हैं. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की भी नेक्स्ट आगे सब टाइप्स हैं. लाइक लीनियर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है या रैंडम हो सकती है. ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूँ तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है. तो ट्रांसलेटरी मोशन में हाँ देखेंगे, लुक वेयर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मूविंग, डू दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, डू दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ, डू दे मूव इन अ रोटेटरी मोशन. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब जैसे हम कहेंगे कार की जो मूवमेंट है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कार मूव करती है स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी रोटेशन, उसमें कोई रोटेशन नहीं आती. ठीक है, इस तरह अगर एरोप्लेन की मूवमेंट देखिए तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसमें भी कोई रोटेशन नहीं आती है. तो ऐसा होता क्या है कि रोटेशन का मतलब ये होता है कि हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कि कोई बॉडी की जो इमोशन है वो रोटेशन है. रोटेशन कैसे आ रही है? बेसिकली बेटे जब रोटेशन तब प्रोड्यूस होती है जब किसी बॉडी पे हम अनलाइक फोर्सेस अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस का कंसेप्ट आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देती हूँ. लाइक फोर्सेस वो होती हैं जिसपे हम पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करते हैं. जब पैरेलल फोर्स अप्लाई करती हैं तो वो फोर्सेस होती हैं लाइक फोर्सेस. फॉर एग्जांपल कि अगर एक बस है, ठीक है, हमने उसको मूव कराना है. ठीक है, जब हम मूव कराते हैं तो सारे के सारे पर्सन, कुछ पर्सन को धक्का लगाते हैं, तो सारे के सारे एक ही साइड पे क्यों धक्का लगाती हैं? तो ऐसे कर लिया करें कि कुछ आगे से लगा दिया करें, कुछ पीछे से लगा दिया करें. तो सबकी सभी सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्यों उसको धक्का लगाती हैं? उसको मूव कराने के लिए. तो ये बेसिकली जो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में उसको जो है वो धक्का लगाती हैं, वो बेसिकली होती है लाइक फोर्सेस की. वो उस पर लाइक फोर्स अप्लाई करती हैं तो उसकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है. और जब हम अनलाइक फोर्सेस वो होती हैं जो पैरेलल एंटी पैरेलल होती है, मीन्स एक दूसरे के होती मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है. तो जब हम किसी बॉडी पे अनलाइक फोर्सेस अप्लाई करती है देन उसमें जो मोशन वो रोटेटरी मोशन होती है, वो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, बॉडी रोटेट कर जाती है जब हम उस पर अनलाइक फोर्सेस अप्लाई करती है. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हो रही है ट्रांसलेटरी मोशन में. सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं. तो ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रोटेशन. ठीक है, कि विदाउट एनी रोटेशन जो किसी भी बॉडी में मूवमेंट होती है, मोशन वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की आगे नेक्स्ट जो है वो सब टाइप्स हैं, दैट इज लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन. अब लीनियर मोशन अगर इसके आप पेज नंबर 29 पे जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी दी हुई है. जैसे उसने कहा है कि इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, किसी रोटेशन के बगैर वो लाइन में मूव करती है. द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड. अब बात हो रही है कर्व्ड की. कर्व में बेटे बेसिकली होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज मैं ये कह लूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है, इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई है. हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं नीचे वाले मोशंस को रेज कर देती हूँ. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं. ये देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास ट्रांसलेटरी मोशन है. तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कहा है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, और जो स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है.
लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, इट मीन इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी होगी। लेट हमने एग्जांपल दी थी कि कार की मूवमेंट होती है रोड पे और जो एरोप्लेन की मूवमेंट होती है हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में होती है विदाउट एनी रोटेशन, इसलिए इनकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी होती है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब यही स्ट्रेट लाइन जो है ये अगर वो कर्व हो जाए ऐसे, ठीक है, वो यूं मूव कर जाए, अभी हमने इस पे बेशक आप देखें हम फोर्सेस इस पे लाइक फोर्सेस ही लगा रहे हैं, हम अनलाइक फोर्सेस लगाने से ये कर्व पाथ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर तो ये इस पे लाइक फोर्सेस ही लग रही हैं तो इट मीन्स कि इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन ही है। लेकिन अगर जो है वो हम लोग इस पे अनलाइक फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, देन अगर रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। तो इसलिए उसने कहा है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए, तब वो होगा ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद उसने हमें एग्जांपल दी है। नेक्स्ट जो है उसके हमें एग्जांपल एक लेट्स सपोज एक उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा है कि जो फेरीज व्हील के राइडर्स होते हैं, फेरीज व्हील की जो मोशन होती है वो क्या होती है, यूं सर्कुलर में होती है, सर्कल में होती है, ऐसे इसकी मूवमेंट्स होती है फेरीज व्हील की। तो बेसिकली इसमें भी कर्व पाथ में इसकी मूवमेंट है और विदाउट एनी रोटेशन है, इसलिए फेरीज व्हील की जो मोशन होती है वो ट्रांसलेशन मोशन होती है, ठीक है। फेरीज व्हील की उसने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट उसने बहुत सी और एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मोशन है सर्कल विदाउट रोटेशन, ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड। उसने नेक्स्ट उसने कहा दिया कि हम इसको नेक्स्ट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होगी कि जो है वो किस किस की मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी होगी। हमने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो स्ट्रेट लाइन में होगी और विदाउट एनी रोटेशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, और लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं लीनियर को डिस्कस करूं तो लीनियर का मतलब क्या है, कोई एक चीज, जैसे लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं ना, मैथ की अगर बात करूं मैं तो फिर हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है, एक। लीनियर का भी मतलब यही है कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन जो है वो लीनियर मोशन, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। जैसे हमने बात की थी कि एरोप्लेन जो एरोप्लेन की फ्लाइंग होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है और एरोप्लेन की जो मोशन है वो लीनियर मोशन में आती है तो ट्रांसलेटरी ही, लेकिन ट्रांसलेटरी की सब टाइप्स कौन सी सब टाइप में आती है, लीनियर में, कि एरोप्लेन की जो मोशन है वो लीनियर मोशन में आती है, ठीक है ये ट्रांसलेटरी ही, लेकिन एरोप्लेन की मोशन जो है वो लीनियर में आती है। नेक्स्ट अगर हम सर्कुलर की बात करें तो उसके बाद उसने कहा है कि नेक्स्ट हमारे पास आती है सर्कुलर। तो जैसे मैंने कहा था कि हमने जब सर्कुलर ट्रांसलेटरी को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो सर्कुलर पाथ में यही होगा, सर्कुलर मोशन में यही होगा कि जब बॉडी जो है वो मूव करी होगी एक सर्कुलर पाथ में, मीन्स कर्व्ड पाथ में भी वो मूव करी है तो उसमें रोटेशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही ना। जब रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इट मीन्स वो ट्रांसलेटरी मोशन में ही लाई करती है, लेकिन उसकी नेक्स्ट सब टाइप कौन सी है, सर्कुलर, ठीक है, नेक्स्ट सब टाइप कौन सी है, सर्कुलर। अगर इसकी बात करें हमने कहा था कि अगर हम सर्कुलर पाथ में जैसे हम ये कह लें कि फेरी व्हील की हमने एग्जांपल दी थी कि इसकी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, लेकिन किस में आएगी, सर्कुलर मोशन में आएगी, सर्कुलर सब टाइप में आएगी। इसी तरह जो अर्थ की अराउंड द सन मूवमेंट है, ठीक है, अर्थ जो है वो अराउंड द सन मूव करती है। लेट्स सपोज अगर सर्कुलर इसको डिस्कस करूं तो ये हमारे पास सन है, तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड द सन। तो अर्थ की जो मूवमेंट होती है अराउंड द सन या मून की जो मूवमेंट होती है अराउंड द अर्थ वो क्या होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है, उसमें कोई रोटेशन नहीं होती, वो ट्रांसलेटरी में लाई करती है, लेकिन ट्रांसलेटरी की आगे सब टाइप कौन सी है, सर्कुलर। किस अर्थ अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। नेक्स्ट बेटे इसकी आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आपके पेज पे दी हुई है। उसने कहा है कि द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। वही जो मैंने चीज़ डिस्कस की वही उसने बताई हुई है, साथ साथ में रीड इसलिए करी हूँ ताकि आपके यहाँ से भी पॉइंट्स क्लियर होते जाएं। नेक्स्ट उसने हमें एक स्टोन की उसने एग्जांपल दे दी है कि अगर हम एक स्ट्रिंग लें और इसके एक साइड पे नॉट के साथ नॉट लगा दें, किसी भी स्टोन के साथ नॉट लगा दें,
तो उसको जब घुमाएंगे उसकी जो मूवमेंट होगी वो सर्कुलर मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर उस आगे हर चीज़ को डिस्कस करने की आगे बहुत से स्टेप्स हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि हम कह रही हैं कि जब हम एक नॉट लगाते हैं एक स्टोन के साथ तो उसको घुमाते हैं स्ट्रिंग को, तो उस सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है। फिर आगे हमारे माइंड में ये आता है कि फिजिक्स हर स्टेप में आगे निकलती है। हम ये कहती हैं कि अच्छा ये सर्कुलर पाथ में ही क्यों मूव करता है, ये रैंडमली तो भी तो मूव कर सकता है ना, क्यों इसको सर्कुलर पाथ में ही हम अगर जब घुमाते हैं तो सर्कुलर पाथ में ही रहता है। जब हम अर्थ जो है वो अराउंड द सन सर्कुलर पाथ में ही मूव क्यों करती है, ऐसी कौन सी इसकी मजबूरी है जो ये अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव करती है। या मैं ये कह लूँ कि ये जो मून है अराउंड द अर्थ वो सर्कुलर पाथ में ही क्यों मूव करता है, इसकी मोशन सर्कुलर क्यों होती है, क्या इसकी मजबूरी है कि ये फ्रीली भी तो मूव कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसकी भी आगे रीजंस हैं, हम इसकी रीजन नेक्स्ट चैप्टर में आहिस्ता आहिस्ता और टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन होती क्या है, सिंपल सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बेटे सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो हम वही मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, उसकी रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसमें सर्कुलर मोशन को ही डिस्कस करते हैं कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास रैंडम, ठीक है। रैंडम से हमें समझ आती है, हम रैंडम के जो रैंडम मूवमेंट है, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में कोई ऑर्डर ना हो, ठीक है, कोई अरेंजमेंट ना हो, डिसऑर्डरनेस को हम कहते हैं रैंडम। तो रैंडम मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे मेन एग्जांपल जिस तरह हम ये कह लें इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, या बर्ड्स जो होते हैं, या बटरफ्लाइज की जो मूवमेंट होती है, बर्ड्स की चलो मेन सब मूवमेंट होती है वो रैंडम मोशन में आती है, उनकी मोशन रैंडम मोशन में होती है। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी मोशन जो है रैंडम मोशन में आती है, ठीक है। और जो हमारे और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, लाइक इसकी मेन एग्जांपल्स जो हैं वो यही हैं कि जो बर्ड्स की मूवमेंट है, बर्ड्स की मोशन है, बर्ड्स की फ्लाइंग है, वो रैंडम मोशन में आती है। डस्ट पार्टिकल्स की जो मोशन है वो रैंडम मोशन में आती है। रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में मोशन में ऑर्डर ना हो, ठीक है, वो डिसऑर्डर हो, जो है वो उसकी जो कह लो कि मैनेजमेंट है वो ठीक ना हो, तो रैंडम हम बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें क्या डिस्कस किया हुआ है, or disordered and irregular motion of an object is called the random motion. Thus motion of insect and bird is random motion. The motion of dust and smoke particles is in air is also a random motion. The Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path such as shown in random motion. Brownian motion, अब सबसे पहले हम बात करें Brownian motion की। तो बेटे Brownian motion क्या होती है कि जो हमने गैस पार्टिकल्स की बात की ना, तो जैसे बर्ड्स की रैंडम मोशन है, इंसेक्ट्स की रैंडम मोशन है, तो इसी तरह जो गैस के पार्टिकल्स होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो मोशन रैंडम मोशन होती है वो होती है ब्राउनियन मोशन, ये जिगजैग टाइप होती है। तो गैस पार्टिकल्स की जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन कहलाती है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये सारे किसमें आती है, रैंडम मोशन भी। उसके बाद बेटे ये तो हमारे पास हो गया ट्रांसलेटरी मोशन और जो है उसकी नेक्स्ट सब टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी सेकंड जो टाइप ऑफ मोशन है दैट इज द रोटेटरी मोशन, उसको हम डिस्कस करते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। तो रोटेटरी मोशन में बेसिकली क्या है, रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन बेसिकली क्या होती है, स्पिनिंग मूवमेंट। कि रोटेट का मतलब होता है कि जब बॉडी किसी अपने ही एक्सिस के एक्सिस में घूमती है। लाइक हम ये कह लें अगर हमारे पास टॉप है तो टॉप की जो मूवमेंट क्या होती है अपने ही एक्सिस में, मतलब एक्सिस के अराउंड में जो है उसकी मूवमेंट होती है। तो एक्सिस की बात करें तो एक्सिस क्या है, तो बेसिकली रोटेटरी मोशन एक्सिस, तो एक्सिस क्या है बेसिकली कि एक्सिस जो है इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स, ठीक है। एक्सिस है कि वो एक लाइन है जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है। तो रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। जिस तरह हमने टॉप की बात की थी, तो टॉप भी जो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग करता है, स्पिनिंग ऑफ इट्स एक्सिस, तो उसकी मोशन जो होती है ये जब बॉडी स्पिन करती है ना अपनी एक्सिस के अराउंड, तो वो हम कहते हैं कि उसकी रोटेटरी मोशन है। और हमने एक्सिस का बताया कि एक्सिस वो एक लाइन है अराउंड विच द बॉडी मूव, जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव करती है, ठीक है।
तो ये इसके जो मेन पॉइंट्स थे, डेफिनेशन और एक्सिस क्या होता है ये, तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में ये बात है बेटे, इसमें पहले तो दो मेन डिफरेंसेस हैं कि एक सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है। इसने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन यू स्पिन अ बॉल एट द टिप ऑफ योर फिंगर, तो यस वी कैन मूव अ बॉल एट द टिप ऑफ आवर फिंगर। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना होता है कि जैसे एक टॉप है और टॉप को जब हम एक अर्थ किसी भी जगह पर रखते हैं तो वो उस जगह को एक्सिस मानकर उसके गिर्द स्पिन करता है टॉप। तो इसी तरह जो फुटबॉल है उसको अगर हमने टॉप टिप ऑफ द फिंगर पे रखें तो क्या होगा कि वो फिंगर को अपना एक्सिस मानते हुए, ठीक है, अपना एक्सिस मानते हुए वो स्पिन करेगा, वो जरूर स्पिन करेगा और हम बॉल को अपनी टिप पे घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी है, उसके बाद उसने डेफिनेशन, उसके बाद उसने एग्जांपल्स दिए हैं हमारे पास। उसने डिफरेंस, मेन चीज में आपको डिफरेंस करने लगी थी कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो ये जरा मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा ये जो है वो डिफरेंस है रोटेटरी मोशन में और जो है वो सर्कुलर मोशन में। रोटेटरी मोशन में हमने क्या लिखा है कि इन द रोटेटरी मोशन द पॉइंट द लाइन अराउंड व्हिच अ बॉडी मूव्स अराउंड व्हिच अ बॉडी इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, कि वो पॉइंट उस बॉडी में से ही पास करता है इन रोटेटरी मोशन। अभी मैं समझाती हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है। सर्कुलर मोशन में क्या लिखा है कि सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट व्हिच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। अब बात हो रही है यहाँ पर पॉइंट की। अब वो पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है हम उसे क्या कहते हैं, एक्सिस। अब आते हैं एक्सिस पे। तो बेटे रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो एक्सिस है बॉडी का वो उस बॉडी में से ही पास करता है इन रोटेटरी मोशन, ठीक है। लेकिन इन सर्कुलर मोशन में कि बॉडी का जो एक्सिस है मींस कि जिसको वो अपना एक पॉइंट मानकर उसकी जो मूव करती है वो एक्सिस उस बॉडी के अंदर नहीं होता, उस बॉडी में से पास नहीं कर रहा होता, बल्कि उस बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि जैसे हम व्हील की एग्जांपल लें, ठीक है, ये मेरे पास एक व्हील है, उसमें क्या होता है कि उसका एक्सिस उसके अंदर होता है, ठीक है। ये मेरे पास एक व्हील है, ये इसका एक्सिस होता है जिसके इर्द गिर्द वो जो है वो मूव करता है, तो ये उसका एक्सिस है। इट मींस कि उसका जो व्हील का एक्सिस है जिसको वो एक अपना मेन पॉइंट मानकर मूव करता है वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है। इट मींस कि जो व्हील की मोशन होगी कौन सी होगी, रोटेटरी, ठीक है, कि जो व्हील की मोशन होगी वो रोटेटरी होगी। इस तरह अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी जो मूवमेंट होती है वो भी रोटेटरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्सिस होता है जिसके इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है वो लाइक व्हील की तरह ही होता है ना, स्टीयरिंग व्हील भी, तो उसकी मोशन भी रोटेटरी मोशन होती है। उसके बाद अगर हमने पहले बात की थी कि मोशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ जो होती है वो सर्कुलर होती है। कैसे सर्कुलर होती है? क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन वो सन को अपना एक्सिस नहीं मानती, ठीक है। अर्थ जो है वो सन को अपना एक्सिस नहीं मानती, उसमें एक स्पेशल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो अर्थ को मजबूर करती है कि वो इसी सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन जो है वो मूव करता रहे। वो उसको अपना एक्सिस नहीं मानती। मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वो अपना एक्सिस नहीं मानती, बल्कि एक फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको मजबूर करती है कि वो एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करती रहे और वो सर्कुलर पाथ अराउंड द सन ही होता है। तो इसलिए उसने कहा है कि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन है वो सर्कुलर नहीं, वो रोटेटरी नहीं होती, वो सर्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक क्यों होती है इसकी वजह मैंने आपको बता दी है। उसके बाद उसने कहा है कि अगर जो जियोग्राफिक हिस्ट्री में अगर हम बात करें, उसने यहाँ पर हम बात की जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है, अगर हम उसकी बात करें, जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ का मतलब है कि जो अर्थ की मूवमेंट से डे और नाइट हमारा चेंज होता है, ये जो मूवमेंट होती है बेसिकली ये रोटेटरी मोशन होती है। कैसे? उसने यहाँ पर लिखा है टू हैव द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस दैट कॉज डे एंड नाइट इज रोटेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद उसने यह पता चल गया कि जो अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन होती है वो रोटेटरी नहीं होती, वो सर्कुलर होती है, क्योंकि वो सन को अपने एक्सिस नहीं मानती, उसको एक फोर्स मजबूर करती है सर्कुलर पाथ में मूव करने पर। लेकिन जो उसकी जियोग्राफिक एक्सिस की जो मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से डे और नाइट हमारे पास आती है, ये जो अर्थ की मूवमेंट होती है ये रोटेटरी होती है, क्योंकि इसमें उसका एक्सिस उसी के अंदर लाई कर रहा होता है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में। ये तो बेटे हमारे पास रोटेटरी मोशन को हमने डिस्कस कर लिया। द लास्ट हमारे पास मोशन है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हमने कहा लिखा था, जब मैंने वाइब्रेटरी तो साथ मैंने उसके टू एंड फ्रो मोशन भी लिखा था। टू एंड फ्रो मोशन कैसे होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाइब्रेटरी। तो बेटे वाइब्रेटरी मोशन हमने कहा था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, मतलब टू फ्रो मोशन कैसे होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें बेबी स्विंग की, ठीक है। बेबी स्विंग क्या होता है कि एज इट बेबी पुश द स्विंग, ठीक है, तो इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है वो। तो क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर हम ये है बेबी अगर यूं लाइक ऐसे मूव कर रहा है, तो उसकी ये होती है मीन पोजीशन, और वो एक्सट्रीम पे जाता है, एक एक्सट्रीम से मीन से होता है दोबारा एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वो मीन जाता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो करता 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 दोबारा यहाँ पर मीन पोजीशन पर रुक जाता है। तो बेबी स्विंग की जो मूवमेंट है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, और एट द एंड फिर वो मीन पोजीशन पर मीन्स कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये मूव करता है। तो बॉडी की जो मूवमेंट है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ, वो मोशन कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसमें बेबी स्विंग की एग्जांपल मैंने दे दी। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद अगर हम क्लॉक की बात करें, क्लॉक पेंडुलम जो होता है उसकी जो मोशन होती है वो भी यूं मूव कर रहा होता है, उसकी भी जो है वो इस तरह ही होता है, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही उसकी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट है वाइब्रेटरी मोशन में आती है। उसके बाद अगर हम लोग सीसा की बात करें, बच्चों के जो स्विंग्स में होता है सीसा की जो मूवमेंट होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन में आती है, क्योंकि वो भी अपनी मीन पोजीशन उसने सेट की होती है और मीन पोजीशन में ही वो ऊपर नीचे और मूवमेंट उसकी होती है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में आती है। इसकी मेन एग्जांपल इसने कहा है एट द एंड, उसने ये कहा है कि अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक bell and the motion of the string of a sitar are some examples of vibratory motion. string of the sitar मतलब सितार, अब आपने नहीं देखा होगा, होप्स सो किसी ने देखा होगा, तो उसमें जो उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, उसकी जो तारें होती हैं, उसकी जो मूवमेंट होती है वाइब्रेट करती हैं, तो उसमें साइज और टून प्रोड्यूस होती है, तो वो बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ही होती है। सिर्फ बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारी जो है बॉडी की मूवमेंट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। उसके बाद बहुत से एग्जांपल्स जो हैं, कुछ एग्जांपल्स का आइडिया आपने मुझे देना है कि लाइक आप अपने माइंड में कंसेप्ट और अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों एग्जांपल्स अपने एनवायरनमेंट और अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से बताएं कि किस चीज़ की मूवमेंट क्या है, ठीक है। आपने इस टॉपिक के बाद, लेक्चर के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि किस चीज़ की मूवमेंट कौन सी है, आया ये ट्रांसलेटरी में आता है, ये वाइब्रेटरी में आता है, ये रोटेटरी में आता है, या ट्रांसलेटरी मोशन की किसी सब टाइप में आता है, ठीक है बेटे। that's all about types of motion. If you have any confusion in this topic, I am always here, you can discuss with me. उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।